भारत में नदियों को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है। अगर आप इतिहास के पन्नों पर नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसना शुरू हुई थी। भारतीय संस्कृति में नदियों को माता के समान माना गया है। नदियों के बिना किसी मानव सभ्यता की कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ भारत में अधिकतर नदियों की पूजा की जाती है, वहीं कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जिनका पानी छूने से भी लोग डरते हैं और उनका मानना है कि देश की यह नदियाँ श्रापित हैं। इनमें से एक नदी है कर्मनाशा नदी। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए अब हम बात करते हैं कर्मनाशा नदी की। कर्मनाशा नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की ही एक उपनदी है। इसकी उत्पत्ति बिहार के कैमूर जिले में होती है और फिर यह बहते हुए उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इसके बाईं ओर उत्तर प्रदेश के 4 जिले सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर हैं। इसके दाईं ओर बिहार के कैमूर और बक्सर हैं। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 192 किलोमीटर है। यह नदी यूपी के गाजीपुर जिले के बाड़ा गांव और बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप गंगा में विलय हो जाती है। दोस्तों, इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कर्मनाशा नदी के किनारे रहने वाले लोग इसके पानी से भोजन भी नहीं बनाते थे और वह फल खाकर गुजारा कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि यह नदी गंगा में ही जाकर मिल जाती है। आखिर क्या है इस नदी का इतिहास और इसे श्रापित क्यों माना जाता है? चलिए आज हम बताते हैं आपको। कर्मनाशा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, कर्म और नाशा, अर्थात कर्मों का नाश करने वाला। माना जाता है कि इस नदी का पानी छूने से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत बेहद पराक्रमी थे। उनके गुरु थे वशिष्ठ। अपने गुरु वशिष्ठ से सत्यव्रत ने एक वरदान मांगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इसके बाद सत्यव्रत नाराज हो गए और अपनी यह इच्छा विश्वामित्र के पास व्यक्त की। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से शत्रुता के कारण राजा सत्यव्रत की बात मान ली और उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर यह काम कर दिया। इसे देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। हालांकि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत को अपने तप के बल पर स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया। ऐसे में सत्यव्रत बीच में ही अटक गए और वो त्रिशंकु कहलाए। कथा के अनुसार देवताओं और विश्वामित्र के युद्ध के बीच त्रिशंकु धरती और आसमान में उल्टे लटक रहे थे। इस दौरान उनके मुंह से तेजी से लार टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पर धरती पर प्रकट हुई। माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को चांडाल होने का श्राप दे दिया और उनकी लार से नदी बह रही थी, इसलिए इसे श्रापित कहा जाता है। तो दोस्तों, यह है कर्मनाशा नदी के श्रापित होने की कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना न भूलें। थैंक यू।